बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक झूठे मुकदमे में जो आरे बाज़ार में एक FIR दर्ज हुई है, उसमें पिछली बार फर्द जुर्म आयद हुई और जिस तरीके से वो फर्द जुर्म आयद हुई हमें उसकी कॉपी तक नहीं मिली। आज हमने कॉपी के लिए भी दरख्वास्त की है और जज साहब ने ये कहा है कि जो CCTV फुटेज है वो हमें मुहैया की जाए ताकि हम अपनी जो कानूनी दाद रसी है वो अकॉर्डिंग टू द जो अवेलेबल रेमेडीज़ हैं वो हम ले सकें, क्योंकि जिस तरह से चार्ज फ्रेम किया गया है वो ज़ाब्ते की कार्रवाई नहीं थी और हम जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कानून के मुताबिक नहीं चल रही, ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं चल रही। फौजदारी मुकदमा है, एक तो बाकी सारी FIRs को अलहदा किया गया है और ये वाहिद मुकदमा चलाया जा रहा है और इस मुकदमे में भी चार्ज वही हैं, इल्ज़ामात वही हैं उकसाने के और कोई सबूत नहीं है। जो आदमी PTI नहीं छोड़ा उसको इन मुकदमात में रख दिया गया है। जिसने PTI छोड़ी है वो चाहे फयाज चौहान हो, मुराद रास हो, अनलीब अब्बास हो, अपना और बेशुमार लोग हैं, फरक हबीब हैं या बेशुमार और लोग हैं, उनका इन पर्चों से कोई लेना देना। लेकिन जिसने PTI से सिंपैथी शो की है वो सारे पर्चों आज जो है एक जो PTI का वो लीडर जो है वो 48 मुकदमे 9 मई के भुगत रहा है। तो 9 मई जो है उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक आलाकार बना दिया गया, एक टूल है 9 मई का बहाना। जो हुकूमत है ये भी उंगलियों पे तस्बीहां 9 मई की करती है क्योंकि इनकी कारकर्दगी कोई नहीं। आज हमने जज साहब से ये कहा है कि आपने प्रोसिक्यूटर से सबसे पहली बात तो यह है कि मीडिया को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, उस पर हमने दरख्वास्त फाइल की, नबील सद्दी साहब ने की, हमने की और आर्ग्यू करते हुए मैंने कहा कि मीडिया वहाँ पे हो, क्योंकि वहाँ पे शिकायत है जी कि वन साइडेड आप जाके अर्जा सराई करते हैं। तो मैंने कहा मीडिया को एक्सेस दें, मीडिया की एक्सेस होगी तो रिपोर्ट हो जाएगी। यही तरीका है पूरी दुनिया में जो फेक न्यूज़ को रिबर्ट करने का या रिफ्यूट करने का, कि आप जो हैं जो फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ या और इसके बाद ओपन ट्रायल है। ओपन ट्रायल में पहले इमरान खान साहब को नहीं पेश किया जा रहा था, फिर हमने उस पर शोर मचाया, फिर जज साहब ने वो बात की। आज फिर खान साहब की जो जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात हैं वो फिर रोकी गई हैं, उनके ऊपर एक और दरख्वास्त है। अब मेरे ख्याल में हम एक टन वज़न की दरख्वास्तें दे चुके हैं। लेकिन मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम चीफ जस्टिस से ये गुजारिश करता हूँ कि सर खुदा के लिए, मैं आपका प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ लेकिन मैं सख्त मायूस हूँ। आपके ऑफिसेज जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, आपने अपनी झैली अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आपकी झैली अदालतों के जो अहकामात हैं वो जूते की नोक में इंतजामिया रख ली। उस दिन इस्लामाबाद में 81 बंदे डिस्चार्ज हुए हमारे वर्कर्स, उसी अदालत में जो है पुलिस ने उनको इस तरह से डिटेन किया जिस तरह से वो दहशतगर्द हैं या किसी और मुल्क के लोग हैं जो कि यहाँ पे घुस आए। आप यहाँ पे जेल वालों को ऑर्डर करते हैं, जेल वाले आपके ऑर्डर्स की बिल्कुल परवाह नहीं करते। चीफ जस्टिस साहबान से गुजारिश है कि खुदा के लिए इज्जत सिर्फ चीफ जस्टिस लिखने से नहीं होती, ऑफिसेज को आप असर्ट करें। हम आपको बता रहे हैं कि आप बुरी तरह फेल हो रहे हैं, आपकी अदालतें नाकाम हैं इंसाफ फराहम करने में, आपकी अदालतें जो हैं वो कामयाब नहीं हो पा रही हैं। जिस निज़ाम में अदालतों का जो रोल होता है अदालतें वो अदा करने से कासिर हैं। बार एसोसिएशन जो हैं और वकला की और मीडिया की तंजीमें जो हैं वो सोई हुई हैं। थोड़ा बहुत सिविल सोसाइटी का जो कोई रोल है, मान हाजर मजारी हो, असद दूर हो, मदुल्ला जान जैसे साफ़ी हैं, वो कटेरिंग हैं और बहुत सारे दूसरे नाम भी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता। खुदा के लिए ये मुल्क के लिए आप जाके, हमारे लिए नहीं जाके, आप निज़ाम को बेहतर करेंगे तो हम सारे उसके बेनिफिशरी होंगे। मैं बतौर वकील ये चीख रहा हूँ कि हम नाकाम हो रहे हैं, हमारा निज़ाम अदल नाकाम हो रहा है। चीफ जस्टिस साहिबान होश के नाखून लीजिए, आपकी नाक के नीचे जो है ये निज़ाम अदल जो है इसकी तबाही फेरी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट को तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद वैसे ही क्रश कर दिया। एक पार्टी को क्रश करते करते मीडिया को क्रश कर दिया, जमहूरियत को क्रश कर दिया, अदलिया को क्रश कर दिया, पूरा पाकिस्तान क्रश कर दिया। खुदा के लिए होश के नाखून लीजिए, ये मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता, इस तरह से नहीं चलेगा। तारीख में
बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो कि निज़ाम के मुताबिक चले हैं, वो अभी भी तरक्की याफ्ता हैं। जहाँ पे जमहूरियत नहीं होती, निज़ाम नहीं होता, बुनियादी आइनी हकूक़ नहीं होते, वो मुल्क नहीं, खुदा न खासा उन ममालिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अवाम इदारों से दूर हो रहे हैं, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो और इदारे हों। इनके ज़िम्मेदारान कुछ सियासी जो मफाहमतें हैं उनसे बाहर निकले, और ये जो अपने कंधों पे लाशा उठाया हुआ है ताकतवरों ने, इसमें से बदबू आती है अवाम को। लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, खुदा के लिए उसके ऊपर करें। आप इमरान खान को तोड़ने के चक्कर में 500 दिन हो गए आज, 500वें दिन भी आज उसका वही मैसेज है कि अल्लाह इनल हक है, मैं वक्त के यजीद के नीचे नहीं झुकूंगा, चाहे मुझे सारी उम्र जेल में रखना है मैं रखूँगा। इमरान खान साहब ने आज बबांगे तोहल ये कहा, और हमारे दोस्त हैं जो बहुत अरसे के बाद थे, तो हमारा तो क्योंकि मुलाकात होती रहती है, तो वो हमसे ये कह रहे हैं कि खान जिससे पहले दिन से था, हम भी आपसे बार बार कहते हैं, लेकिन वो लोग जो बात देर से मिलते हैं, खान वैसे ही खड़ा है, हर कुर्बानी दे रहा है, उसका ख़ानदान हर कुर्बानी दे रहा है, उसकी ज़ौजा, उसकी बहनें सब कुर्बानी दे रही हैं, वर्कर्स ने हमारी कुर्बानी दी। आज भी खान की ज़ुबान पे शहीदों का जिक्र रहा है, आज भी खान की बुनियाद की ज़ुबान पे मिसिंग पर्सनस का जिक्र रहा है। और हम अगर इसमें हम जाएंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, हम ये ट्रायल की बात ना सिर्फ मुल्की फोरम्स के सामने रखेंगे, बल्कि जो अदालतों में जिस तरह से ट्रायल चलाया जा रहा है, एक ही मुकदमे में 32 एक ही इल्ज़ाम के तहत एफआईआर, इसमें बैनुल अक़वामी फोरम से भी हम रब्ता करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, और ये हम वहाँ पे लिखेंगे, ऑब्जर्वर आएँ, वो नोट करें कि क्या ज़ाब्ते के मुताबिक ये कार्रवाई की जा रही है। हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होने देंगे, हम उसके खिलाफ आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए लड़ेंगे जहाँ तक हम लड़ सकते हैं। हम मिलिटेंट नहीं हैं, हमारे हाथ में बंदूकें नहीं हैं, हमारे हाथ में कलम। मीडिया को गैग कर दिया गया है, मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं हो रही, सोशल मीडिया पे क्रैक डाउन है, एहतजाज आप इजाज़त नहीं देते। हमारे MNAs MPs यहाँ पे आते हैं, आपको पता है पिछली दफ़ा क्या हुआ, अदालत को ऑर्डर पास करना पड़ा। आज भी हमें खौफ है कि हमारे MNA जो पेशी पे आए हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाए। ये खौफ की बुनियाद पर हुकूमत कायम, और हुकूमत इस खौफ को कम नहीं होने दे रही, क्योंकि जिस दिन ये खौफ कम हुआ, ये हाउस ऑफ कार्ड्स क्रम्बल कर गया, ये तिनकों की तरह बिखर गया। तो आज जो वहाँ पे प्रोसीडिंग्स हुई हैं, उसमें हमने ये चीज़ें ली हैं, और अदालत ने आज कोई फर्दर कार्रवाई जो है नहीं की है। हमने 19 तारीख को ये केस दोबारा लगेगा। ये तो मैं जुडिशल साइड पे कर रहा हूँ, फैसल मलिक साहब ने, मैंने, तुमल साहब ने, हमारे जो जितने भी दोस्त हैं इधर आपके सामने आए, वो सारों ने अपनी अपनी दरख्वास्तें दी हैं। चार्ज बिल्कुल ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ फ्रेम किया गया है, मुकदमा ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ चल रहा है। हमारी दरख्वास्तें जो हैं 265D की वो पेंडिंग है, उसके ऊपर जो बात होगी वो फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। इमरान खान डट के खड़ा है, इमरान खान न घबराया है न टूटा है, उसका अज़म उसी तरह से है जैसे वो पहले दिन से।